मैं बात विकास ने पूछा था इज लॉजिकल के बारे में, तो अगर मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, लॉजिकल क्या होता है? लॉजिकल टेक्स्ट होता है, ट्रू और फॉल्स को लॉजिकल बोला जाता है किसी भी आईटी फील्ड में। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, सपोज मैं यहाँ टाइप करता हूँ रोहित, ठीक है, या मैं टाइप करता हूँ अमन या विकास। अब देखो, जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ ना, तो यहाँ देखोगे जिस केस में मैंने लिखा है ना उसी केस में है ये, और ये लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर मैं यहाँ ट्रू लिखता हूँ और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, वो सेंटर में देखो आ जाता है और सारे कैपिटल हो जाता है, जो भी कैरेक्टर है वो कैपिटल हो गया। ये हमारा एक टेक्स्ट नहीं है, एक नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये लॉजिकल टेक्स्ट है, इसका कुछ मीनिंग है। मैं आगे आपको चल के बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। वैसे आप लोगों को पता चल गया होगा, जहाँ ट्रू और फॉल्स की जरूरत पड़ती है ना, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। और विदाउट डबल इन्वर्टेड कॉमा का ये यूज होता है। ये एक टेक्स्ट नहीं है, बट आपको ये टेक्स्ट दिखेगा, इसकी एक पावरफुल मीनिंग होती है, पावरफुल टेक्स्ट है, ठीक है। सो इज लॉजिकल, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ इज लॉजिकल, ठीक है, इज लॉजिकल, मैं चेक करता हूँ क्या ये लॉजिक है, लॉजिक का टेक्स्ट है, ये बोलेगा ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कोई भी टेक्स्ट, तो ये आएगा फॉल्स। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3, फिर भी आएगा फॉल्स। यानी कि एक लॉजिक टेक्स्ट नहीं है, ओनली ट्रू और फॉल्स को कंसीडर करता है। क्लियर है? चलिए, हाँ ये समझ, हाँ जी सर। हाँ ये ये बहुत, सर ये तो समझ में आ गया है सर। हाँ तो फिर इसके बाद वाले जो आपने बताया ना, ट्रू फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू कोमा D11, ये वाला जो बताया था, ये हाँ, जैसे ट्रू फॉल्स तो सर समझ में आ गया, सिंपल है। इसके बाद हाँ, जो आपने लगाया ना, इज इक्वल टू ट्रू कोमा D11 फिर कोमा डबल इन्वर्टेड दिस इज नॉट अ लॉजिकल, ये जो आपने लगाया था वो वाला बता दीजिए। तो इसमें आपको क्या डाउट है? मुझे यही तो समझने, मैंने कहा कि इज लॉजिकल, अगर ये लॉजिकल है, अगर ये तो ट्रू हो जाएगा। अगर ट्रू होगा तो ये लिख के आएगा दिस इज, ठीक है। अगर ये फॉल्स आएगा तो लिख के आएगा दिस इज नॉट लॉजिकल वैल्यू। अगर इसके अंदर ट्रू आता है तो ये आएगा लॉजिकल वैल्यू। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ कोई टैक्स, क्या लिखेगा? दिस इज नॉट लॉजिकल वैल्यू। लेकिन अगर मैं यहाँ ट्रू लिखता हूँ तो यहाँ आएगा दिस इज लॉजिकल वैल्यू, ठीक है। मैंने ये मैसेज पास किया हुआ है इसमें, F11 में अच्छा, यहीं पे लिख दिया है, वो चीज आप यहाँ भी लिख सकते हो। ओके ओके सर, ठीक है समझ सर। गए? अब यहाँ पे अगर मैं ठीक आपको है। यहाँ पे दिखाऊं D11, राइट, तो तो वही चीज है, मतलब मैंने यहीं पे मैसेज लिख दिया और उसको सेलेक्ट कर दिया हूँ। इसको आप अंदर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है विकास? जी 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 सर। ठीक। अब नॉन टेक्स्ट की बात करने जा रहा हूँ, राइट। वैसे अगर आपको ये चीज समझ आ गई होगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि सारे बताने पड़ेंगे मुझे। मैं दिखाता हूँ इज नॉन टेक्स्ट, ठीक है। ये कहता है सबका जो सिंटैक्स, जितने इज के फॉर्मूले के सिंटैक्स होते हैं ना, याद रखना सबका वैल्यू ही होता है, राइट। या एक ही, अब सिर्फ इज के जितने होते हैं, इज इवन, इज लॉजिकल, सबका सिंटैक्स सिर्फ ओनली वैल्यू होता है। सो यहाँ पे मैंने लिया, इसको सेलेक्ट किया वैल्यू, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, समझ गए? ये टेक्स्ट नहीं है, राइट, ये नॉन टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट नहीं है। अगर मैं, सॉरी, ये टेक्स्ट, ये नॉन टेक्स्ट को चेक करेगा, यानी कि नंबर 2। अगर मैं यहाँ टेक्स्ट लिख देता हूँ तो ये क्या है? टेक्स्ट है, तो ये फॉल्स दिखेगा, ये नॉन टेक्स्ट है। ब्लैक एक नॉन टेक्स्ट होता है, ट्रू दिखाएगा आपको। अगर मैं यहाँ एरर लिख देता हूँ तो ये भी एक नॉन टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट नहीं है। सो राइट, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट को फॉल, अल्फाबेट को फॉल्स दिखाएगा, बाकी इसके अलावा कुछ भी हो वो ट्रू दिखाएगा, ठीक है।
अब जैसे मैंने बाकी को यूज करके दिखाया ना आपको इफ के साथ, बस वैसे ही यूज करना है इस फॉर्मूले का। सिंगल यूज कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको इफ के साथ ही आपको यूज करना पड़ेगा। इज रेफरेंस ओनली रेफरेंस एरर को, जैसे इज एन ए ओनली एन ए को कंसीडर करता है, एन एरर को, वैसे इज रेफरेंस सिर्फ रेफरेंस एरर को कंसीडर करता है। जैसे रेफरेंस एरर आपने देखा होगा, बहुत एरर आती है ये वाली रेफरेंस, ये सिर्फ इसको कंसीडर करेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूं इज रेफ, सिर्फ इसमें ट्रू दिखेगा आपको। बाकी इसके अलावा कोई भी एरर आती है तो वो कंसीडर वो नहीं करता है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूं एन ए तो कंसीडर ये नहीं करेगा। ये कुछ ओनली इज रेफरेंस, ये ओनली इसी को कंसीडर करता है। कुछ प्रॉब्लम है इसमें, अभी एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओनली ये रेफरेंस एरर को ही कंसीडर करता है। जैसे मैं आपको इज एन ए दिखाता हूँ, ठीक है। इज एन ए में दिखा भी चुका था, एन ए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कोई भी एरर यहाँ टाइप करता हूँ तो फंस जाएगा। इसमें कुछ अभी एरर आ रही है, ऐसे कभी होता है, आप चेक करना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओनली रेफरेंस एरर को ही कंसीडर करता है, ठीक है। इसके बाद ये सारे समझ आ गए होंगे। इज टेक्स्ट अगर टेक्स्ट है तो ट्रू दिखाएगा, इज नंबर अगर नंबर है तो ट्रू दिखाएगा। इफ एरर, मैं आपको एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एरर में दिखा देता हूँ। इफ एरर ऑलराउंडर है, इफ एरर के अंडर ही फॉर्मूला लग जाता है, इसमें आपको अलग से कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होगा, लेकिन मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ मैं कुछ नंबर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिए, ठीक है। अब इसको मुझे सम करना है और एरर भी कंसीडर कर जाए, तो मैं लिखता हूँ यहाँ इफ एरर दिस इनटू दिस। और यहाँ पे देखोगे दो सिंटैक्स दिखे हुए होंगे आपको, दिख रहे होंगे आपको। एक है वैल्यू, एक है वैल्यू कॉमा वैल्यू इफ एरर, ठीक है। सो मैंने वैल्यू पास कर दिए। अब मैं कहता हूं अगर कोई एरर है तो आप यहाँ लिख देना फाउंड एरर, ठीक है। देखो कोई एरर नहीं है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एन ए, देखो एरर आया, सम नहीं किया। इसके अंदर मैं डिवीजन भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का भी यूज कर सकता हूँ, कोई भी लॉजिक आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके इसके ऊपर आपको कोई अलग से फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। एरर के जो 7 एरर होते हैं, सारे एरर कंसीडर करता है ये। अब मैं लास्ट वन इज काउंट ब्लैंक, ठीक है। यहाँ मैं कुछ नंबर लेता हूँ, अब मैं इसमें काउंट करना चाहता हूँ ब्लैंक, कितने सेल ब्लैंक है। देखोगे तो ये कह रहा है 4 सेल ब्लैंक है, ठीक है। अब मैं इसको इफ के साथ यूज करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं लिखता हूँ 1 और ये है मान लो ब्लैंक, तो मैं कहता हूँ इफ, ठीक है, इज ब्लैंक, अगर ये यहाँ पे कोई वैल्यू आती है, सपोज इज ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक है तो सम करे दिस प्लस दिस, अदरवाइज फाउंड ब्लैंक, ठीक है। गलत हो गया, ये आएगा आपका ठीक है।
अगर अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है तो आपको एज इट इज ये प्रिंट कर देगा, अगर दोनों सेल में वैल्यू आ जाएगी तो दोनों को सम कर देगा। अगर मैं दोनों को ब्लैंक कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ वैल्यू एंटर करता हूँ तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, अगर यहाँ भी कर देता हूँ तो सम हो जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट है? सबसे मैं पूछ रहा हूँ, कुछ डाउट है? नो सर। सर इससे पहले भी तो सही आ रहा था वो, सही आ रहा जो था, आपने वैसे भी यूज काउंट ब्लैंक वाला जो लगाया था। हाँ तो वैसे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो एक वैल्यू ब्लैंक थी तो आपने लिखा था फाउंड ब्लैंक, तो फाउंड ब्लैंक था ही वो। हाँ आप वो ऐसे भी यूज कर सकते हो, प्रॉब्लम किसी में भी नहीं है। ठीक है, आपको जैसे आउटपुट चाहिए ना तो वैसे यूज कर सकते हैं। इस सब का यूज मैं और भी दिखाऊंगा मर्जिंग के टाइम में। अब इसमें से कुछ डाउट और बता दो। नो सर। रोहित? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं है। हाँ तो मैं ना वीडियो मैं आपको यूट्यूब में आधे घंटे के अंदर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना या तो डाउनलोड कर लेना। अभी मैं व्हाट्सएप, सॉरी, हेलो